आज मैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर 7 की कुर्ग पढ़ाने वाली हूँ। कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है। कुर्ग किसके लिए फेमस है? एक कॉफ़ी मतलब अब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी उगाए जाते हैं और अपने हरियाली के लिए और अपने मसालों के लिए फेमस है। किसके लिए लोकप्रिय है? अपने मसालों, अपने हरियाली और अपने कॉफ़ी के लिए। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो कहाँ है वो? मैसूर और कोस्टल टाउन, तटवर्ती क्षेत्र मैंगलोर के बीच में है वो। मैसूर और मैंगलोर के बीच में है वो कुर्ग, जो जिसे क्या बोला जाता है? वो एक स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो भगवान के देश से टूट कर आया है। स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो भगवान के देश से टूट कर आया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग, तो ये जो लैंड है, ये जो धरती है कुर्ग की, वो क्या है? वो किसके लिए जानी जाती? मार्शियल मैन, मतलब कि युद्ध कला, मतलब युद्ध कला में बहुत ज़्यादा निपुण है यहाँ के यहाँ के लोग मतलब कि ज़्यादातर मेन, मतलब कि आदमी, और सुंदर महिलाएं और यहाँ के जीव जंतु के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है। Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. कुर्ग और कोदागु, कुर्ग जो है कुर्ग को कोदागु भी बोलते हैं। जो सबसे छोटा ज़िला है कर्नाटक का, वो क्या है? वो एवरग्रीन, वो किसका घर है? मतलब पूरी हरियाली, सदाबहार वन है वहाँ पे, सदाबहार जंगल है हर तरफ, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले हैं और कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा बागान है, मतलब वहाँ पे कॉफ़ी बहुत उगाए जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो सदाबहार जंगल है, सदाबहार वृक्ष, मतलब कि पेड़ है बहुत सारे, इतनी हरियाली है वहाँ पे उस कुर्ग में कि मतलब पूरी तरह हरियाली के लिए जाने जाते पे 30%, मतलब 30% वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है, 30% ज़िला सिर्फ हरियाली से ही ढका हुआ है, हरियाली से ही भरा हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पावर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो मानसून के दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा लोग घूमने नहीं आ पाते। बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, वो लोग बारिश के डर से नहीं घूमने आते उस वक्त। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। तो खुशी का मौसम कब से स्टार्ट होता है? मतलब शुरू होता है सितंबर से और कब तक रहता है? मार्च तक। उस वक्त कैसा मौसम रहता है? द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेज़र। तो वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, परफेक्ट रहता है। थोड़ी बहुत बारिश होती है, वो भी बहुत अच्छा लगता है उस वक्त। द एयर ब्रीथेस ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी। तो वहाँ के जो एयर होते हैं, मतलब कि कुर्ग के जो हवा है, वो क्या करती है? वहाँ के कॉफ़ी को शक्ति देती है। द एयर ब्रेथेस ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी, तो वहाँ के जो कॉफ़ी को शक्ति देती है, मतलब कॉफ़ी को वहाँ के हवा में कॉफ़ी की मिठास घुल जाती है कुछ तरह। इनवाइगोरेटिंग का मतलब शक्ति होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो वहाँ पे कॉफ़ी स्टेट्स और बंगलो जो होते हैं वहाँ का कैसा लगता है? पूरी तरह हरियाली है तो कैसा लगता है? बड़े बड़े पेड़ है, उसके बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके नीचे बहुत सारे कॉफ़ी स्टेट और बंगलो, ऐसा लगता है कि पेड़ छतरी बनाए हुए हैं, उसके नीचे बंगलो है और क्या है? कॉफ़ी स्टेट है। ऐसे लगते हैं कि पेड़ छतरी बनाए हुए पूरे झके, बहुत सुंदर दृश्य लगता है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो वहाँ के जो लोग हैं कुर्ग, उसके बारे में दो कहानियाँ कह जाती। फियर्सली मतलब बहादुर या बहुत ज़्यादा एरोगेंट लोग हैं,
इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर लोग, वो क्या है, उसको दो कहानी या वहाँ के लोगों को यूनानी या अरब के लोगों से कंपेयर किया जाता है, जैसे कि दो कहानियाँ बोली जाती है उस पे ऊपर। एज वन स्टोरी गोज, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। अलेक्जेंडर मतलब इंग्लिश में अलेक्जेंडर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में सिकंदर बादशाह। तो सिकंदर बादशाह की जो आर्मी थी, मतलब उसकी जो सेना थी, जब भारत से वापस लौट रही थी तो वहाँ पे जब लौटना मुश्किल हो गया, इम्प्रैक्टिकल मतलब कि नहीं लौट सकती थी, क्योंकि वो सब ट्रेन व्रेन तो होते नहीं थे जिससे आराम से लौट सके। घोड़े थे, घोड़े और हाथी थे, यही सब थे। तो वो लोग को लौटना मतलब मुश्किल हो गया, मतलब लौट ही नहीं सकते थे वो लोग ने। ऐसा हो रहा था कि लोग वहीं पे बूढ़ी हो जाते लौटते लौटते, या वहीं मर जाते। तो कुछ लोगों ने क्या किया, यहीं पे सेटल हो गए, इंडिया में ही रह गए। कुछ लोग इंडिया में ही रह गए, अपने भारत में ही बस गए। दिस पीपल married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। तो वो जो पीपल थे अलेक्जेंडर के आर्मी के, मतलब सिकंदर के सेना के जो लोग थे, वो यहीं बस गए। तो उन्होंने यहीं के लोगों, लोकल पीपल से, मतलब भारत के ही लोगों से, लोकल में जो यहाँ के रहते थे लोग, उन्हीं से शादी कर लिया, यहीं बस गए। तो यही बस गए। तो अब कुर्गी लोगों में आप जब जाके अगर घूमने जाएंगे तो देखेंगे वहाँ के कल्चर में बहुत अंतर है हमारे हिंदू, मतलब हमारे हिंदू कल्चर से। हमारे हिंदू कल्चर में हमारा जो सिद्धांत है, हमारा विचारधारा जो भी है, उससे बहुत अलग है वो लोग। जैसे कि मार्शल युद्ध कला, जैसे हमारा युद्ध कला सिखाने का अलग है हिंदू कल्चर में, और वो लोग में मैरिज का भी तरीका, मतलब शादी करने का भी तरीका हिंदुओं से एकदम अलग है। तो वो सब बोला जाता है, वो सब सिकंदर की सेना में जो लोग थे, यूनानी के कल्चर है, यूनानी के ही कल्चर है। और दूसरी कहानी क्या कहती है, द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by Kodavas known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. तो दूसरी कहानी क्या कहती है कि वो जो वहाँ के लोग हैं कुर्द के, वो बहुत लंबे से कोट पहनते, काले कोट। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, बहुत लंबे काले कोट, और बीच में एक बेल्ट पहनते हैं जिसमें नीडल से, सुई धागे से डिज़ाइन बने रहते हैं, सुई धागे से बेल्ट पर। हाँ, तो वो बोला जाता है कि इस विथ एन इम्ब्रे बेस्ट वर्न बाय कोदावस, जो कोदावस द्वारा पहने जाते हैं, जिसको कुपिया भी बोलते हैं। तो वहाँ पे जो कोदावस द्वारा पहने जाते हैं, जिसको कुपिया भी बोलते हैं, जो वो कुपिया बोलते हैं, तो वो सुनने में ऐसा लगता है कि वो कुफिया है जो अरब के लोग पहनते हैं, और उनका पहनावा अरबी लोगों से काफ़ी मिलता जुलता है, और इसीलिए बोला जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये अरब से। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कुर्गी लोगों में मतलब अतिथि सत्कार की भावना बहुत ज़्यादा होती है। जो भी वहाँ पे घूमने जाते हैं उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, और वहाँ के जो लोग होते हैं अपने पापा, अपने पिता और अपने बेटों की बहादुरी की कहानियाँ सुनाना ये बहुत पसंद करते हैं। मतलब बहुत सारे कहानियाँ हैं उनकी बहादुरी के, उनके बेटों के, उनके पिता के, बहुत सारे बहादुरी की कहानियाँ हैं। तो ऐसा क्यों है? द कुर्ग रेजिमेंट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। द कुर्गी रेजिमेंट जो है भारतीय सेना का ऐसा रेजिमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा बहादुरी पुरस्कार जीता है, सबसे ज़्यादा। और जो पहला इंडियन आर्मी का, मतलब भारतीय सेना का पहला चीफ जनरल था, वो भी कुर्गी ही था, जिनका नाम था जनरल करियप्पा। Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. अभी भी कोदावस, कुर्ग के लोग को कोदावस बोलते हैं, वैसे लोग हैं जो पूरे भारत में उनको बिना लाइसेंस के बंदूक रखने की आज़ादी है, बिना लाइसेंस के।
The river Kaveri obtains its water from the hills and the forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. तो जो नदी कावेरी है उसको अपना पानी कहाँ से मिलता है कुर्ग में? वहाँ के पहाड़ों से और वहाँ के जंगलों से। कुर्ग के पहाड़ों और कुर्ग से जंगलों से कावेरी को पानी मिलता है। और महाशीर क्या है? एक बहुत बड़ी मछली है, फ्रेश वाटर मछली, बहुत बड़ी मछली है जो वहाँ के पानी में आपको देखने को मिल जाएगी, आराम से देख सकते हैं। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। तो वहाँ पे जो किंग फिशर्स जो होते हैं वो मछली के लिए ऊपर से कुद्दी मारते हैं और फिर मछली पकड़ के चोंच में पकड़ के निकल जाते हैं। स्क्वेरल्स और लंगूर्स मतलब गिलहरी और लंगूर्स क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? आधे खाए हुए फल को नदी में फेंक देते हैं। नदी में फेंकते हैं तो क्या निकलते हैं? वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गोल गोल रिपल्स बन जाते हैं, गोल गोल बन जाते हैं, जिनको देखने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। एलिफेंट कैसे मज़ा करते हैं? हाथी कैसे मज़ा करते हैं? एलिफेंट इंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माहौथ्स। तो माहौथ्स किसको बोलते हैं? जो एलिफेंट पालते हैं, मतलब कि हाथी पालते हैं। जो एलिफेंट कैसे मज़ा करते हैं? जब उनके माहौथ्स नदी में ले जाके उन्हें नहाते हैं और उन्हें रगड़ते हैं और उन पर पानी से नहाते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है हाथियों को।